पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार दिखाना कोई गलत नहीं है। गलत तब होता है जब पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकालने वाले सरेआम सड़क जाम कर देते हैं और विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल काटने पर उतारू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 26 सितंबर को कुछ ऐसा ही हुआ, जब जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मुसलमान बरेली के खलील चौराहे, श्यामगंज इलाके और नोवेल्टी तिराहे के पास जुटने लगे और देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठी भांजना शुरू किया तो फिर दौड़ा दौड़ाकर बवालियों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। प्रदर्शन के नाम पर बरेली में बवाल काटने वाले शायद भूल गए थे कि यूपी में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनके राज में अराजकता, हिंसा और बवाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर जैसे ही मुसलमानों ने बरेली में बवाल काटा, फिर तो पुलिस वालों ने भी बवालियों को दौड़ा दौड़ाकर सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि सत्ता में बैठे सीएम योगी ने ऐसे अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस को खुली छूट देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें। कार्रवाई का यही समय है, सही समय है। शासन स्पष्ट आदेशों का फील्ड पर पूरी तरह से पालन कराया जाए। उग्र प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। योगी का ये आदेश बता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो अराजकता आई लव मोहम्मद के नाम पर ही क्यों न की जाए। यही वजह है कि बरेली की कमान संभाल रहे एसपी अनुराग आर्य ने खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला, जिसके बाद बरेली की सड़कों को बवालियों से खाली कराने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जल्द ही बवाल मचाने वाले या तो बिल में घुस गए या फिर हवालात में पहुंचा दिए गए। यहां तक कि आधी रात को खुद एसपी अनुराग आर्य घोड़े पर बैठकर गश्त लगाते रहे। सर, आज दिन भर जो है उपद्रव का माहौल रहा, अभी क्या स्थिति है शहर की? सुना जा रहा है कि दरगाह पर भी लोग एकत्र हो रहे हैं, क्या स्थिति है? दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है, जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग जिले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहां पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है, वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की, और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहां पे आए, पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे न आ जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। जहां जहां लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहां जहां लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहां पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज करते हुए लोगों को वहां से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपद वासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी की? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मी को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है।
हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट सर, भी ऐसी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद है, पूर्व सभासद है, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे, चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में है। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। किस टाइप के नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहां जहां उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था, और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर, कुछ एफआईआर भी हुई है इसमें? एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग, जितने टीमें जहां जहां पे थी, डिप्लॉयड थी, उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। अलग अलग थानों में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? कोई फिगर सामने? मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमरास की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर।